हो गंगा जमुना और उत्तरवेणी। अरे सुरसरी बहती अमेश विवेकी संत बसे जय देश। विवेकी रे संत बसे जय देश। हाँ सुरसरी बहती अमेश विवेकी संत बसे जय देश। के संत संग अपवर्ग करू कामी भव कर पंथ। कहें संत कवि को विदे श्रुति पुराण सद ग्रंथ। संगति कीजे साधु की हरे और की ब्याद। ओछी संगति कूर की आठों पैर उपार। संगत से सुखयू पजे कुसंगति सो दुख हो। कहाँ ये कबीर जहाँ जाइए जहाँ अपनी संगते हो। कितना बढ़िया कहा है कि तात मिले पूर्णिमात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। लोक मिले विधि लोक मिले सुरलोक मिले मिली बैकुंठ जाई। राज मिले गजराज मिले धनबाज मिले मन वांछित पाई। सुंदर कहें सब आन मिले पर संत समागम दुर्लभ भाई। ऐसे संतों का संग किसी को राज मिल सकता है, कोई मंत्री बन सकता है, किसी को कोई लोक मिल सकते हैं, लेकिन सतगुरु कहते हैं अगर ऐसे संतों का सत्संग मिल जाए थोड़ी देर के लिए तो जीवन की धारा बदल जाती है। तो ऐसे संतों के पास हमें जरूर जाना चाहिए। विवेकी संत बसे जय देश। विवेकी संत बसे जय देश। विवेकी जहां विवेकी संत बसते हैं और ऐसे विवेकी संतों का सत्संग कितना बढ़िया कहा है। मुख देखत पात कहरे परसत कर्म बिलाए। वचन सुनत मन मोहगत ममता मल जर जाए। ऐसे संतों का दर्शन करते ही देखिए दर्शनों का लाभ।
ऐसे संतों का दर्शन करने से हमारे पातक छूट जाते हैं, और जब हम स्पर्श करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है तो हमारे बुरे कर्म क्षीण हो जाते हैं। और जब उनकी अमृतमयी वाणी को श्रवण करते हैं तो हमारे अंदर के जो ममता और मोह के जो मूल विकार हैं वो सब जल करके नष्ट हो जाते हैं। को वर्णे मुख एक तुलसी महिमा संत की। वास्तव में संत की महिमा, और संत कोई भेष से नहीं होते हैं। संत का अर्थ ही होता है जो भीतर से संतत्व स्वभाव को जो पैदा कर ले। आपके अंदर में भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है क्या कोई सफेद कपड़ा वाले ही कोई संत हो या लाल कपड़ा वाले ही संत हो। कोई जिसके अंदर में जो संतत्व छुपा हुआ है, अगर वो प्रकट हो जाए, उसके आसपास सारा का सारा वातावरण शांतिमय होता है। आप कोई भाई बहन कह सकते हैं महाराज, जहां संतों के आसपास और वातावरण उनका अच्छा होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी कोई चोरी भी हो जाती है, फिर भी कभी कभी कोई उटपटांग शब्द भी निकल जाते हैं और समाज में हड़कंप हो जाता है। पर एक बात और ध्यान रखो, मैं संतों की बात कह रहा हूं और जिज्ञासुओं की बात कह रहा हूं। यूं तो मेंढकी कमल की जड़ों में बनी रहती है और भमरा बहुत दूर से आते हैं उसकी सुगंधी लेने के लिए, और उस मेंढकी को पता ही नहीं लगता है। इस तरीका से वास्तव में चुंबक लोहे को ही पकड़ती है, सोने को नहीं, चांदी को नहीं और मिट्टी को नहीं। क्या पकड़ती है? लोहे को पकड़ती है। ऐसी जो जिज्ञासु का जो हृदय होता है वो संतत्व की भावनाओं की पकड़ करता है। और सज्जनों, जहां ऐसी भावना बन जाती हैं वहां संत और भक्त में कोई फर्क नहीं रहता है। इसलिए विवेकी संत बसें देश, विवेकी संत बसें देश। धन्य गाम, हाँ धन्य गाम वह ठाम वहां पर, हाँ धन्य गाम वह ठाम वह नगरी। अगन रहे लवलेस, विवेकी संत बसे जा देश, विवेकी संत बसे जा देश, विवेकी। अगर कहती है पाप को, जहां विवेकी संत होते हैं और विवेकी संतों का जो भाई बहन सत्संग सुन लेते हैं वहां पाप नहीं ठहरता है। मैंने अभी कहा था कि मुक्तिगत पाते कहरे पर सत्कर्म बिलाए, और वचन सुनत मन मोहगत ममता मल जर जाए। वहां पाप कहां ठहरेगा? आग में कितना भी कूड़ा कचरा डाल दो वो सबको जला देती है। इसलिए मेरे भाई बहनों, और देखिए, हो धन्य घड़ी जा होए सतसंगा, धन्य भूमि जाए पावन गंगा, धन्य भूमि ता पावन गंगा। वह जगह, वह गांव, वह देश
जहां ऐसे संत महापुरुष होते हैं, भक्त होते हैं, वो धन्यवाद के पात्र बन जाते हैं। और एक बात बताएं, जहां वास्तव में विवेकी संत, आज जो तीर्थ बने हुए हैं वो क्या है? जहां विवेकी संतों ने कभी तपस्या की थी, वो धाम बने हुए हैं। जो कोई संत मुख से बोलते हैं वो शास्त्र बन जाता है, जो कुछ करते हैं वो पूजा बन जाती है। जहां संत रहते हैं वहां तीर्थ बन जाता है। लोग दूर दूर से आते हैं कि चलो भैया स्नान करेंगे तीर्थों में जाकर के। कौन से तीर्थ में? ये सत्संग तीर्थ में। ये सत्संग तीर्थ है। बाबा तुलसीदास जी ने तो इसकी इतनी प्रशंसा करी है, सुनाऊं तो चौपाई। हो मुदु मंगल में संत समाजू, जय जग जंगम तीर्थ राजू। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन करेसा। अकत अलौकिक तीर्थ राहु। ये सारे जितने तीर्थ है नहीं, वो लौकिक तीर्थ है, और ये सत्संग ये अलौकिक तीर्थ है। वे लौकिक क्यों है? वो लौकिक इसलिए हैं कि उसमें जाए तो हम स्नान कर लेंगे और हमारे शरीर को नेकात मैल पसीना छूट जाओ, इसलिए वो लौकिक है। और ये अलौकिक क्योंकि इसमें हमारा मन शुद्ध होता है, मन निर्मल होता है, इसलिए इसको, और इसमें आत्म ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान होता है। इसलिए इस तीर्थ में जो भाई बहन स्नान करते हैं वो कौवा से कोयल और बगुला से हंस बन जाते हैं। इसलिए मेरे बहन भाइयों कितना बढ़िया कहा, देखिए आगे। हाँ रिद्ध सिद्ध चरणों में लेटे, संतों के चरणों में रिद्धि सिद्धि सेवा करती हैं आकर के। अच्छा एक बात बताए, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। आज जो ऐसा यहां पर हो रहा है वो अगर 10 दिन पहले हो जाता तो बताओ आपका सत्संग कैसा होता। चारों तरफ पानी पानी पड़ा हुआ है, और अगर उस दिन पड़ जाता तो क्या होता। और काफी भाई लोग सोच रहे और अब हमसे कह रहे, फोन पे कह रहे, महाराज हमें ये लग रही कि कम परी को पानी तो कितना जाएंगे। पर महाराज 3 दिन बड़ी आराम और बड़ी आसानी से कटे, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं भाई, कोई परेशानी नहीं भाई। हमने कहा जहां वास्तव में जहां सत्य का वासा होता है वहां प्रकृति भी सहायता करती है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, रिद्धि सिद्धि कोई ऐसी और नहीं है जहां किसी चीज की कोई कमी नहीं पड़े, जहां कोई अव्यवस्था नहीं हो, जहां सारे काम बढ़िया सुख और शांति से हो जाएं, तो समझ लो कि वहां वो रिद्धि सिद्धि सेवा कर रही हैं। और एक बात बताएं, एक भजन में कहते हैं, जो माया प्रचंड ते ऊपर 10 अवतार पसारी, और सो माया गुरु चरण ने आगे युग युग आज्ञा कारी, ऐसी गुरमूरत बलिहारी। जहां विवेकी संत होते हैं वो माया उनके चरणों में बैठ करके उनकी सेवा करती है। अन्यथा वही माया एक धनवान व्यक्ति के कंधा पर बैठती है। आपने सुना होगा लक्ष्मी का वाहन कौन है? उल्लू। तो लक्ष्मी को जो सिर पर ढोता है वो उल्लू बन जाता है, और जो लक्ष्मी पर स्वयं सवार हो जाता है वो कोई संत होता है, विवेकी होता है, क्योंकि उस पर उसका उपयोग करने की कला होती है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, यहां तो छोटी सी बात थी, लेकिन जहां बड़े बड़े संत महात्माएं और लाखों लाखों की भीड़ें होती हैं, और वहां बड़ी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं बन जाती हैं, और लोग आश्चर्य करते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन वहां रिद्धि सिद्धि सेवा कर रही है। इसलिए हो रिद्धि सिद्धि चरणों में लेटे, अरे
टहल करें दरवेश, विवेकी संत बसें जय देश, विवेकी संत बसें जय देश। हाँ संत बसें जय देश, विवेकी संत बसें जय देश, विवेकी संत बसें जय देश। और देखिए जहां विवेक होता है वहां पर बड़े बड़े और संयोगी संत महात्मा भी होते हैं, और जहां सबका संयोग बन जाता है संत और भक्तों का, सज्जनों, वहां पर फिर पाप कहां से आएंगे? वहां जीवन में सुख और शांति और समता की धारा बहेगी, जिसको हम ज्ञान कहें, कर्म कहें और भक्ति कहें। देखिए अगली भक्ति में कितना बढ़िया कहा, ओ गंगा जमुना और उत्तरवेणी, हो गंगा जमुना और उत्तरवेणी, अरे सुरसरी बहती अमेश, विवेकी संत बसें जय देश, विवेकी रे संत बसें जय देश। हाँ सुरसरी बहती अमेश, विवेकी संत बसें जय देश, विवेकी। गंगा भक्ति, जमुना कर्म और सुरसरी ज्ञान, जहां ज्ञान कर्म और भक्ति ये त्रिवेणी बन जाती है। यही त्रिवेणी है। कर्म तो ज्ञानी लोग भी करते हैं, और ज्ञान और भक्ति का संगम जहां होता है, सज्जनों, वहां पर जैसे प्रयागराज पर देखा है आपने, वहां संगम है, उसको संगम कहते हैं। और यहां पर ज्ञान और भक्ति और कर्म, देखो एक कर्म तो हमें दुख देता है और एक कर्म हमको सुख देता है। एक आदमी शराब पी करके आता है, समझ लो वो भी कर्म कर रहा है, और एक आदमी सत्संग में से खड़ा होकर के जाता है, वो भी कर्म है। पर जो सत्संग में से जाता है, जो सत्संग सुनता है, वह कर्म उसको बंधनों से मुक्त करता है, और जो शराब पी करके जाता है वो ऐसा कर्म ढो रहा है कि वो खुद परेशान रहेगा और उसके संग साथी भी परेशान रहेंगे। इसलिए कर्म तो वो भी है और कर्म ये भी है। एक आदमी कोई जागृत होकर के कर्म करता है तो समझ लो वो कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, और एक व्यक्ति बेहोशी में जो कर्म करता है वो कर्मों के बोझा ढोता है। इसलिए क्या ज्ञान कहते हैं जानकारी को, और भक्ति कहते हैं समर्पण भाव को। अगर आप समर्पण भाव से कर्म करते हो, जैसे कोई बहू है और वो अपने सासू माँ से आशीर्वाद ले रही है पैर छू करके, तो उसका समर्पण है उसके प्रति। कोई बेटा है वो अपने पिता के पैर छू करके और आशीर्वाद ले रहा है, तो वो समर्पण हो गया अपने पिता के प्रति। कोई शिष्य है और वो समर्पण भाव से अपने गुरुजी के पास आया है, तो समर्पण हो गया उसका, वो भक्ति हो गई उसकी। और वही भक्ति उसको अपने परमात्मा से, अपने राम से मिला देती है। वही ज्ञान जो जानकारी है। इसलिए अरे सुरसरी बहती हमेशा विवेकी संत बसे जय देश, विवेकी रे संत बसे जय देश, विवेकी। कहां कबीर सुनो भाई साधो, हो कहां कबीर। कबीर साहब जी ने जहां जहां
बोला है तो कहा है, कहें कबीर। सत्संग में जो संत बोलते हैं वो बोलते हैं, कहते हैं। ये कान की बात नहीं है, ये गुपचुप की बात नहीं है। जब आप सदगुरु संतों की वाणियों को सुन करके अपने जीवन में धारण करोगे, आपका जीवन बदल जाएगा। मैं बताऊंगा, समय रहेगा तो समय अपनी ओर चल रहा है। हो कहीं कबीर सुनो रे भाई साधो, अरे कहीं न सके श्रुति शेष, विवेकी रे संत बसे देश, विवेकी रे कहीं कबीर संत की महिमा, हो कहीं कबीर संत की महिमा। हाँ कह ना सके श्रुति शेष, विवेकी रे संत बसे देश, विवेकी संत बसे देश, विवेकी संत बसे देश, विवेकी। अरे सदगुरु सरिता, हो सदगुरु सरिता निर्मल बहे रही, सदगुरु सरिता निर्मल बहे रही, हो सदगुरु सरिता। ए जी मन नायले, ए जी मन नायले तू मूड़ मार, सदगुरु सरिता निर्मल बहे रही, हो सदगुरु सरिता निर्मल बहे रही।